अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स. आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज लेक्चरर मिधत अब्बास. कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 9 व्हिच इज पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान. पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्कस की थी. अब आइए आगे चलते हैं. ओके, सबसे पहले छोटा सा रिकॉल. पॉपुलेशन यानी आबादी क्या है? एक्सीलेंट. टोटल नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स इन अ प्लेस, एक जगह पे रहने वाले लोग. पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफा. पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में सबसे ज़्यादा है. अगर आपको वैल्यू याद हो तो मुझे जल्दी से बताइए. एक्सीलेंट. 535 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ द डेंसिटी ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान का. मूविंग ऑन, हमने ये देखा कि जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. शहरों में रहने वाली और देही इलाकों में रहने वाली. देही इलाके कह लें, गांव कह लें, एक ही बात है. सो यस, नाउ लेट्स कंटिन्यू कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की वो किस हिसाब से है इन शहरी और देही इलाकों में. सो यस, द अर्बन एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. राइट नाउ द टेबल यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन, ये टेबल आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन की डिवीजन कैसे है, कितनी परसेंटेज है रूरल एरियाज में, कितनी अर्बन एरियाज में. और उसके बाद ये आपको फर्दर ब्रेकडाउन दे रहा है ऑन द प्रोविंशियल ब्रेकडाउन कि इन 4 डिफरेंट प्रोविंसेस में जो रूरल और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन का ब्रेकडाउन है वो क्या है. इफ़ यू लुक वेरी क्लोजली तो आपको समझ आएगा कि पंजाब और सिंध में जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा रही है. नाउ कमिंग बैक टू द फैक्ट कि ऐसा क्यों हुआ है, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो क्यों इंक्रीज की है इन स्पेशल प्रोविंसेस में या इन दोनों प्रोविंसेस में स्पेशली पिछले कुछ सालों में. लेट्स टेक अ लुक. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को देहातों से शहर आने की तरफ मजबूर करेंगी? एक्सीलेंट. बेटर फैसिलिटीज. अब वो बेटर फैसिलिटीज क्या होंगी? लेट्स जस्ट नेम देम. इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोड, टेलीफोन, एंटरटेनमेंट, सोशल गैदरिंग, एम्प्लॉयमेंट. सो ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों को देहातों से शहर आने पे मजबूर करती हैं. प्लस जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार. रोज़गार की तलाश में लोग देहात से शहर आते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको ना सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि उनके बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन, तालीम मिलेगी. हेल्थ, उनको बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी क्योंकि बेहतर हॉस्पिटल्स आर बिल्ट इन सिटीज़, better schools are built in cities because development हुई हुई है. But also increase standard of living, एक बेहतर जिंदगी का मेयार, that is what they look for. इस वजह से लोग देहात से शहर मूव करते हैं. सो ये वो सारे अट्रैक्टिव फैक्टर्स हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो देहात से शहर आएं और एक बेहतर जिंदगी गुजारें या बेहतर मेयार की जिंदगी गुजारें. नाउ इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन, अभी जो चार्ट आपने देखा था उसने आपको ये बताया था कि मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज इन द अर्बन एरियाज. 2/3 पॉपुलेशन एक्चुअली, 2/3 हिस्सा जो हमारी टोटल आबादी का है वो देहातों में रहता है. रीजन उसका क्या है कि दे बेसिकली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. अब वो उनका जो कमाने के जराए हैं वो सिर्फ बहुत महदूद हैं, वो सिर्फ खेती बाड़ी तक लिमिटेड है. जो देहात में रहते हैं या जो गांव में रहते हैं वो लोग खेती बाड़ी के थ्रू अपनी अर्निंग या अपने लिए पैसा जो है वो अर्न करते हैं. स्कार्सिटी ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न फैसिलिटीज की कमी, किल्लत. स्कार्सिटी इज बेसिकली किल्लत. ये स्कार्सिटी क्यों है? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, ना हॉस्पिटल्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड हैं, ना स्कूल्स, ना अदर फैसिलिटीज, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, प्रॉपर रोड्स तक नहीं है फॉर ट्रांसपोर्टेशन. लैक ऑफ सोशल एक्टिविटीज. अब लोग जब जॉब करते हैं या बच्चे जब स्कूल जाते हैं या इवन हाउसवाइफ्स या इवन वर्किंग मदर्स, ये वो लोग हैं जो काम के बाद या अपनी बेसिक इंगेजमेंट, मतलब जैसे स्टूडेंट का काम है पढ़ना, पढ़ाई से फारुग होगा तो उनको कोई सोशल एक्टिविटी चाहिए, जैसे पार्क चले जाना, जैसे किसी रेस्टोरेंट में चले जाना, जैसे किसी फूड स्टॉल पे चले जाना. तो ये वो चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं या थोड़ा गैप देती हैं फ्रॉम देयर बिजी लाइफ. ये जो फैसिलिटीज हैं सोशल, ये भी देहात में बहुत कम है, ये बहुत महदूद है वहां पे. सो इन द विलेजेस द पॉपुलेशन इज मोर, बट जो फैसिलिटीज हैं ऑन द होल वो बहुत कम है. सो ये सब चीजें फिर उनको क्या करती हैं? दीज ऑल फैक्टर्स पुश देम टू मूव फ्रॉम
the village to the city. یہ وہ ریزنز ہیں, یہ وہ وجوہات ہیں جو پھر ان کو دیہات سے شہر موو کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. So as I told you earlier, people tend to move towards cities for better facilities in life. لیکن اس کا ایک نیگیٹو سائڈ افیکٹ ہے, اور وہ کیا ہے؟ اوور پاپولیشن ان سٹیز. جو ابھی ٹیبل آپ کو پیچھے میں نے دکھایا تھا, جس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ, اور میں نے کہا بھی تھا آپ کو کہ پنجاب اور سندھ میں پاپولیشن اربن بڑھی ہے. دس از دا فیکٹر کہ وہ پاپولیشن, وہ آبادی بڑھی ہے. اوور پاپولیشن ان سٹی لیڈس ٹو واٹ؟ اٹ لیڈس ٹو پرابلمز ان ہاؤسنگ, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, انٹرٹینمنٹ, ٹرانسپورٹ ایٹسٹرا. مطلب یہ ہوا کہ جب لوگ دیہات سے شہر موو کر کے آئیں گے تو شہر میں آبادی کا اضافہ ہو جائے گا. جو ریسورسز پہلے, فار ایگزامپل اگر ایک شہر ہے لائک سٹی اے, اس میں 100 لوگ رہتے تھے, دیہات سے موو کر کے 100 اور آ گئے, تو پہلے اس شہر میں 100 لوگوں کے لیے ایجوکیشن تھی, ہاسپٹل تھا, انٹرٹینمنٹ تھی, ٹرانسپورٹ تھا. جب وہاں کی آبادی ڈبل ہو گئی, 200 ہو گئی, تو اتنی ہی لمیٹڈ ریسورسز 200 لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکتی, 200 لوگوں کو پورا نہیں کر سکتی. تو اس لیے پھر پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہاؤسنگ میں, رہنے کی جگہ میں مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں کو رہنے کی پراپر جگہ نہیں ملتی, بیٹر فیسلٹی نہیں ملتی, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ملتی, بہتر ایجوکیشن نہیں ملتی. تو وہ سارے خواب جو دیکھ کے وہ شہر آتے ہیں, ان میں سے آدھے یا بہت سارے پورے نہیں ہو پاتے. وائی؟ بیکاز آف دس اوور لوڈ. سو یہ موومنٹ پروڈکٹیو تو ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ یہ سٹی کے لیے بھی نیگیٹو امپیکٹ دیتی ہے. ہاؤ ایور دس از دا ریالٹی. اور 2018 اور 19 کے پاکستان اکنامک سروے کے اکارڈنگلی اربن پاپولیشن ہیز انکریزڈ ان پاسٹ ایئرس, اور جس میں سر فہرست جو سٹیز ہیں ان میں آپ لاہور لے لیں, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, نواب شاہ, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ریپڈلی پاپولیشن انکریز کی ہے, کیونکہ یہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہیں, یہاں پہ فیسلٹیز بیٹر ہیں, اور اس طرح کی لائف جو ہے یا بیٹر لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. موونگ آن, جینڈر وائز ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. اب اگر ہم پاپولیشن کو, آبادی کو جینڈر وائز لائک میل اور فیمیل کے ڈویژن میں دیکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ اٹ از ایکچولی ڈویژن آف پاپولیشن بیسڈ آن بینگ میل اور فیمیل. 2018 اور 19 کا سروے وچ واز پاکستان اکنامک سروے, اس سروے کے اکارڈنگلی پاکستان میں 51% میل ہیں اینڈ 49% فیمیل ہیں. 51% یا 51% میلز مرد, اور 49% عورتیں یا خواتین ہیں. اب I have a question for you people. Urban areas have more male population. Why? Urban areas, شہروں میں زیادہ میل پاپولیشن ہے, زیادہ مرد حضرات ہیں. کیوں؟ ایکسلنٹ. یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو دیہات سے شہر موو کرتے ہیں, جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے پیچھے, وہ یوزلی مرد موو کرتے ہیں, بیکاز دیہاتوں میں میجورٹی یا انفیکٹ موسٹلی مرد گھر چلاتے ہیں, تو وہی نوکری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں. سو جب ان کی لمیٹڈ نوکری کے مواقع ہوتے ہیں ان کی اپنی جگہ میں, تو وہ شہر موو کرتے ہیں. جب وہ شہر موو کرتے ہیں تو جو اربن پاپولیشن ہے اس میں اضافہ تو ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر جینڈر وائز دیکھا جائے تو زیادہ اضافہ میل کی پاپولیشن میں, مردوں کی آبادی میں ہوتا ہے. لیبر فورس پاکستان کی 65.5 ملین ہے, 65.5 ملین, جس میں سے میل 50.74 ملین ہے, آلموسٹ 51 ملین میلز ہیں, اینڈ آلموسٹ 15 ملین فیمیلز ہیں. لیبر فورس کیا ہوتا ہے ذرا یاد کیجئے. ایکسلنٹ. لیبر فورس آپ کی آبادی کا وہ حصہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو نوکری کرنے کے قابل ہیں, اس ایج میں ہیں, اس صحت میں ہیں جو نوکری کر سکیں. سو اس لیے لیبر فورس اگر اتنی ہے تو اس میں میلز کی پرسنٹیج زیادہ ہے ورک فورس میں, اور فیمیلز کی پرسنٹیج کم ہے. اور اربن ایریاز میں یہ پرسنٹیج اس لیے زیادہ ہے کیونکہ دیہات سے زیادہ تر مرد حضرات ہی نوکری کے لیے اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں اور شہر کی طرف آتے ہیں. موونگ آن, دا لٹریسی ریٹ ان پاکستان. لٹریسی ریٹ, پڑھائی لکھائی, a controversial sector, بٹ یس یہ وہ سیکٹر ہے جس پہ پاکستان کا پورا فیوچر, پورا مستقبل بیس کرتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں. واٹ از لٹریسی اینڈ لٹریسی ریٹ؟ سب سے پہلے تو آپ ریکال کریں کہ لٹریسی اور لٹریسی ریٹ ہے کیا. ایکسلنٹ. لٹریسی از لکھنے پڑھنے کی قابلیت ایک انسان میں. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ پڑھ سکو, بٹ آپ کسی ایک لینگویج کو لکھ بھی سکو. سو یس, دیٹس لٹریسی. پاکستان میں 10 years اینڈ ابو, 10 سال سے اوپر جو ایج ہے اس میں لٹریسی ریٹ ہے 62.3%, 62% آلموسٹ. اور اس 62% میں سے
अर्बन एरियाज, शहरों में जो लिटरेसी रेट है वो है 76.6%, which is very good, and rural is 53.3%. So 50% से ज्यादा देहाती इलाकों में या देही इलाकों में, और अर्बन शहरी इलाकों में 76.6% है. The table you're seeing on your screen right now, ये आपको ब्रेक डाउन दे रहा है ऑफ द लिटरेसी रेट ऑफ द होल कंट्री पाकिस्तान. लाइक मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 62.3% पूरे पाकिस्तान की, फिर उसमें से रूरल और अर्बन की ब्रेक. अब जो बाकी 4 प्रोविंसेस हैं उनका भी ब्रेकेज आपको शो कर रहा है कि उनमें टोटल लिटरेसी रेट क्या बनेगा और फिर रूरल और अर्बन का रेट क्या बनेगा. अब अगर हम उस हैसियत की बात करें तो ओवर फ्यू ईयर्स, आज से अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाओ तो लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं था. पाकिस्तान क्योंकि अब एक डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आ चुका है और बहुत रैपिडली डेवलप कर रहा है, सो इसलिए ये लिटरेसी रेट 62.3% पे आया है. हाउएवर वी लुक फॉरवर्ड कि हम इसको मजीद बेहतर बना सकें. इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 2018 और 19 में. अब ये फ्रेमवर्क क्या कहता है? ये फ्रेमवर्क ये कहता है डिक्रीज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड इंक्रीज स्कूल कंप्लीशन. डिक्रीज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का क्या मतलब है? देखें, स्कूल तक पहुंच होना और लोगों को मेंटली इस बात को एक्सेप्ट करना कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, ये 2 अलग चीजें हैं. सो डिक्रीज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते उस फैक्टर पे जोर दिया जाए, उन लोगों को कन्विंस किया जाए ताकि वो बच्चों को स्कूल भेजें. सो डिक्रीज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये एक फैक्टर है. दूसरा फैक्टर ये है कि अगर स्कूल मौजूद भी है तो लोगों के पास पैसा नहीं है उसकी फीस देने का, जिसका हल है सरकारी स्कूल जिनकी फीसेस बहुत कम है. बट स्टिल देयर आर पीपल, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते. सो यस, इन सब एरियाज पे फोकस करके टोटल आउटकम ये होगा, रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं वो कम हो, एंड इंक्रीज स्कूल कंप्लीशन, और इस बात पे कन्विंस किया जाए कि बच्चे अपनी तालीम कंप्लीट करें. क्यों? क्योंकि पहले तो भेजना जरूरी है, भेज दिए जाएं तो अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड भी कर सकें क्योंकि सरकारी स्कूलों की फीस कम है, तो उसके बाद वो बच्चा स्कूल में रहे और अपनी तालीम कंप्लीट करे, क्योंकि ये एक और फैक्टर है और ये एक और एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा इनपुट की जरूरत है पाकिस्तान में. सेकेंड इज अचीव यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स. अभी आपने देखी थी 2 वैल्यूज, अर्बन और रूरल लिटरेसी रेट की, वो दोनों में बड़ा फर्क था. एक 76.6%, 76% ऑलमोस्ट, और एक 53%. ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, कि तालीम का मेयार देहाती इलाकों में क्या है और शहरी इलाकों में क्या है. इसको यूनिफॉर्म, एक जैसा बनाना, ये इस फ्रेमवर्क का दूसरा फैक्टर है. थर्ड इज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तालीम के मेयार को बेहतर बनाना, ये इसका तीसरा एम है. एंड देन द फोर्थ वन इज एनहांस एक्सेस टू एंड रेलेवेंस टू स्किल्स ट्रेनिंग. इस बात पे जोर दिया जाए कि बच्चों को जो ट्रेनिंग है वो स्किल बेस्ड दी जाए, बच्चों को एक हुनर सिखाया जाए रादर देन कि सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन या नॉलेज दिया जाए. दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हुनर के हिसाब से भी दी जाए चीज तो वो एक बेटर पर्सनालिटी शेप करती है. सो यस, दिस इज द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसके ऊपर अब काम भी हो रहा है, एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इंप्रूव द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान. ओके, एजुकेशनल कंडीशन एंड स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के तालीमी मेयार के हालात और पाकिस्तान का तालीमी स्ट्रक्चर वो क्या है? लेट्स टेक अ लुक. पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बात मानती है कि द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन इज द एक्सेस टू एजुकेशन, कि हर एक का बुनियादी हक है कि उनको तालीम मिले. और इसके लिए द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन द पास्ट ईयर्स टिल टुडे, एंड दे आर स्टिल वर्किंग कि तालीम के मेयार को बेहतर बना के पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इंप्रूव किया जाए. व्हाई? क्योंकि they want to develop the educational sector. So development of educational sector is important socially and economically, and it depends on educational income. Educational sector में अगर development हम चाहते हैं तो ये socially और economically दोनों तरह बहुत important है. क्यों? Socially इसलिए कि you give better individuals to society. आपके मुआशरे में बेहतर इंसान तालीम पाके बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं. On the other hand, जो बच्चा आज का तालिब इल्म है वो कल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल है. सो जो आज तालीम हासिल करेगा वो कल के पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करेगा, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगा. सो अगर मुल्क तरक्की करेगा, इकोनॉमिकल कंडीशंस बेटर होंगी. सो ऑब्वियसली दैट्स हाउ एजुकेशनल सेक्टर इज लिंक्ड टू द फ्यूचर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एज वेल.
growth in economic development requires high literacy rate. किसी भी developed country में literacy rate 99% होना चाहिए. I'm talking about developed country. So Pakistan is a developing country जिसमें literacy rate 62.3% है and Pakistani government is working towards making it higher ताकि later on Pakistan economically भी better develop करे. अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर, it is divided into 3 parts. Prep and primary education. Prep is the level जहाँ 3 से 4 साल की उम्र का बच्चा लिया जाता है. Primary education में classes 1 to 5 आ जाती हैं. This is for 3 to 4 years of a kid and that is grade 1 to 5. फिर second level है middle, secondary and higher secondary. So if you talk about middle, तो middle में grade 6 to 8 आता है, secondary में grade 9 and 10 आता है और higher secondary में grade 11 and 12 आता है. अब grade 5 से 8 की जो एग्जामिनेशन है वो स्कूल का अपना बोर्ड लेता है. 9 से 12 की जो एग्जामिनेशन है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट या सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं. तीसरे लेवल पे आते हैं हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में. यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अगर हम बात करें तो वी टॉक अबाउट वेरियस डिग्रीज. इन डिग्रीज में BA, BSc, MA, MSc. So we're talking about bachelor's and master's degree, even PhD. So ये वो डिग्रीज हैं जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आती हैं. And not to forget the professional degrees जिसमें engineers, architects, doctors, so technicians. So there are a lot of professional fields जहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन available है. And yes, Pakistan is working towards better education standards. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.